स्टार्ट किया था, कल टेस्ट होगा आपका। कल टेस्ट चैप्टर नंबर 7 का कहा था मैंने, है ना, ट्राइंगल्स का, है ना, वही कहा था। हमने एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। क्वेश्चन 4 भी कर लिया था? नहीं, क्वेश्चन 4 नहीं किया था। क्वेश्चन 4 नहीं किया था। क्वेश्चन 4 कर लिया था, अकोनिकल टेंटेज। हाँ, 70 वाला कर लिया था, वेरी गुड, हाँ मुझे भी याद आ गया। ठीक है, नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 5। मेरे हिसाब से इसमें तो है नहीं, तो चेंज नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इरेजर चल नहीं रहा है। दिस इज कॉल्ड सम ग्लिच इन द सिस्टम। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा मुश्किल वाला है और इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा रुक कर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। So let's come to question number 6, exercise 11.1 है ना आपकी नई वाली बुक की, exercise 11.1 क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है the slant height दी हुई है as 25 meter and base diameter is equal to 14 मीटर। तो बेस वाली रेडियस जो है वो कितनी हो गई, 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, तो आपको एक कोन दिया हुआ है, आपने उसको व्हाइट वॉश करना है। व्हाइट वॉश मतलब, हाँ पेंट करते हैं या उसको जो भी हम पुट्टी वगैरह लगाते हैं, जो भी हमें करना है, तो वील वर्क ऑन द सरफेस ऑफ दैट कोन। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, एंड कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल। ठीक है ना, तो हमारे पास पाई है, रेडियस वी हैव 7, स्लांट हाइट भी हमें दी हुई है 25। तो हमें पाई को कहा, कुछ नहीं कहा हुआ क्या यूज करना है, तो आई टेक 22/7 into 7 into 25। So this is the curved surface area 22 into 25 square centimeter, square meters. ठीक है, ठीक है ना, which is 550 square meter। अब उसने कहा है what is cost of white washing the surface at the rate of 210 per square meter। So cost of white washing, 100 square meters which is equal to rupees 210। तो अगर 1 स्क्वायर मीटर है तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या होगी, 210/100। और अगर 550 स्क्वायर मीटर्स हैं तो आपके पास हो जाएगा 210 इंटू 550 डिवाइडेड बाय 100, तो 21 इंटू 55, 1100 प्लस 155 हो गया 1155।
यही आता है 1155। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर दो। Question number 7 now, which says a joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7, height 24. तो base radius आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. So what is the sheet required to make one cap? क्या कर लोगे उसको? Pi RL, which is the curved surface area of the cone. तो निकाल लो CSA ऑफ द कोन विल बी पाई आर एल. तो पाई इज 22/7. वही हमें कहा हुआ है. रेडियस आपने लिया 7. स्लांट हाइट आपको निकालनी पड़ेगी स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. तो निकाल लो इसको. 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का अंडर रूट. स्लांट हाइट विल बी 25 सेंटीमीटर. तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ 10 सच कैप्स? तो 10 कैप्स का एरिया जो होगा वो क्या होगा? 22/7 इंटू 7 इंटू 25 इंटू 10. ठीक हो गया. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 8. सिया इतना लेट? सिया इतना लेट क्यों? ये काउंट करना कितनी शीट है. कितनी है? चलो. A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones. Right? So they use 50 hollow cones को barricade के लिए use किया हुआ. Diameter of one cone is given as 40 centimeter. सिया आप ऑनलाइन इतनी लेट क्यों? रेडियस विल बी 2 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द कोन दी हुई है 1 मीटर. देखो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझ में आनी चाहिए, आपके यूनिट्स में फर्क है.
रेडियस आपको, सॉरी, रेडियस इज 40, तो डायमीटर इज 40, सो रेडियस विल बी 20। ठीक है, तो हमें जो यूनिट दिया हुआ है ना यहाँ पे रेडियस का हुआ है सेंटीमीटर, तो या तो हम कोन के हाइट को मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या सेंटीमीटर को मीटर में, तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, 0.2 मीटर आ जाए, डिवाइड बाय 100 कर दिया। अब उसने कहा है फाइंड द आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड, तो जब भी अपने आउटर साइड को पेंट करना है, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। Cost of painting is rupees 12 per square meter. So what will be the cost of painting all these cones? ठीक है, तो मुझे निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन। 50 कोन्स है, एक का एरिया निकालूंगी, 50 का एरिया निकालूंगी, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग तब निकाल लेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन कोन हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, तो एल निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सिया still not answered me, why are you online और लेट क्यों? मैम मेरे को फीवर हुआ हुआ है। फीवर? हाँ जी। हमारी इम्यूनिटी बहुत बुरी है बच्चे, ध्यान रख अपना। हाँ जी मैम, वो तभी फिर मम्मा कहते मत जा, अभी फीवर है। ठीक है, 1.04 आ गया। ठीक है, दिस इज मीटर। तो आपके ना आपको कैलकुलेशन करने हो गया तो स्क्वायर रूट की, पर अगर आप क्वेश्चन में देखोगे उसने दिया हुआ है 1.04 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू 1.02। इसने चाहे इसने 100 लिखा होता, जो क्वेश्चन में वैल्यू दे दी ना, आपने उसे क्वेश्चन नहीं करना है कि नहीं जी ये 1.02 नहीं है, 1.11 है, या नहीं तो 1.02 कुछ और आता है आगे, कुछ नहीं सोचना, उसने 1.02 लिखा है, चुपचाप से वो लिख दो। समझ में आ गई बात, पहली चीज। सेकंड, अगर ये नहीं लिखा हुआ तो आपको कैलकुलेट करना है, राइट? और ये नहीं होता, आपने कोई से जनरल रूल नहीं माना है कि अगर 1.06 होगा तो उसका स्क्वायर रूट 1.03 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? दिस इज नॉट सम जनरल रूल, एक सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए उसने स्लैंट हाइट आपको दे दिया 1.02 मीटर। तो यू विल फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन। पाई को उसने कहा है यूज 3.14, रेडियस उसने कहा है कि आप यूज करोगे 0.2, और आपके पास स्लैंट हाइट है 1.02। This is cost of curved surface area of one cone. So I will find curved surface area of 50 cones. So 3.14 into 0.2 into 1.02 into 50. Curved surface area of 50 cones. ठीक है, अब है cost of painting one cone. Cost of painting one cone will be equal to rupees 12 per square meters. तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोन्स, तो जितना आपने निकाला है 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 इंटू 50 इंटू 12, दिस इज द टोटल कॉस्ट। कैलकुलेशंस करो और निकालो इसका आंसर। बाय आई टुक 1 पॉइंट, मैंने इसको सेंटीमीटर को मीटर में नहीं चेंज, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज ना करके सेंटीमीटर को किया है। अनदर रीजन वॉज मुझे स्क्वायर रूट में 1.04 दिया हुआ था इसलिए। हाँ, स्क्वायर मीटर्स में मनी बताई हुई है इसीलिए वी विल प्रेफर स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया है 3.14, 2/10 इंटू 102/100 इंटू 50 इंटू 12। तो मैं क्या करती हूँ, ये 2 ये कट जाएगा और मैं कुछ नहीं काटूंगी, तो 3.14 इंटू 102 इंटू 12 डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, 314 को 102 से और फिर उसको 12 से। 1851, तुम इसको डिवाइड बाय 5 भी कर रही हो फिर?
हाँ तभी तो किया, 51 तभी आया होगा। मैं नहीं करूंगी ना। 826, फिर 000, और यहाँ पे आ गया 413, राइट। तो ये आ जाएगा 8202 3। अब इसको 12 से कर दिया है ना। 12 8 जा 96, 6 और ये 9, 24 33 आ गया। 24 2 कैरेज, और 36 38। तो दो जीरो से पहले थे, तीन और आ गए। ये आता है, देखो सर, ये आंसर आ रहा है। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, हाँ ऑफ कोर्स। बट ये इतनी लंबी चौड़ी कोई बहुत डिवीजन वाली बनी है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये आंसर आता है पीछे। आपका कोई, हाँ पीछे आंसर चेक करो, पीछे आंसर चेक करो। 1 समथिंग तुम डिवाइड बाय 5 भी करोगे ना बाद में फिर। सही है ना। ठीक है, अगर आपका डिवाइड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कुछ आ रहा है तो मैं तभी 10 को कैंसिल नहीं करती हूँ, अगर वो पूरा ना हो। इफ आई सी अ मल्टीपल ऑफ 2 and 5 in the numerator, then I'll happily cancel 10. But if I see only multiple of 2 और multiple of 5, तो मुझे क्या है, कैंसिल करके कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं फिर से वो 2 से डिवाइड करते बैठूंगी। मल्टीप्लाई तो मैंने केस कर ही रही हूँ नंबर्स को। ठीक है, so I always prefer keeping 10 in the denominator until unless it cancels out fully. फिर से करो कैलकुलेशन, बहुत जरूरी है। नहीं आ रही तो इस कैलकुलेशन को दोबारा से करो। 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है, प्लस उसको फर्दर मल्टीप्लाई करना है डबल डिजिट से, और ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। अभी तो इसके एक्स्ट्रा करवाऊंगी, और एक्स्ट्रा भी इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम के बाद, क्योंकि ना कुछ कुछ मिक्स इसके फिक्स क्वेश्चन है जो करवाने वाले हैं। होगी कैलकुलेशन, अश्मित होगी आपकी, आ गया आंसर सही। गुड। इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है इसका 3। अगर नई वाली बुक है एग्जाम्पल 3, अगर पुरानी वाली बुक है तो एग्जाम्पल 6।
होगी कैलकुलेशन अभी सारी? गलती पता लगी कहाँ पे थी? ठीक है, चलो अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 6, अगर आपके पास पुरानी वाली बुक्स है, एग्जाम्पल 3 अगर आपके पास नई वाली बुक्स है, और इसमें लिखा हुआ है अ कॉर्न कॉब शेप्ड समवॉट लाइक अ कॉर्न। ठीक है, तो हमारा जो कॉर्न कॉब है उसकी अप्रोक्सीमेट शेप उसने कहा है एक कोन की तरह होती है। रेडियस ऑफ द ब्रॉडेस्ट एंड, तो सबसे नीचे वाला जहां पर उसका हैंडल लगा होता है उसका रेडियस दिया हुआ है ऑफ द ब्रॉडेस्ट एंड एज 2.1 सेंटीमीटर एंड लेंथ, क्योंकि ये हमने एक हॉरिजॉन्टल वे में प्लेस किया होता है, इसको हमने एज अ कोन नहीं प्लेस किया होता, तो इसकी तभी लेंथ कही है, बट इट इज सेम एज हाइट। तो अगर आप कोन को एक हॉरिजॉन्टल वे में प्लेस करते हो तो कोन की वो लेंथ बन जाती है, बट अगर इसी को आप वर्चुअली स्टैंड कर देते हो ऑन इट्स बेस देन इट बिकम्स द हाइट ऑफ द कोन। सो इट्स अ मैटर ऑफ ओरिएंटेशन, नथिंग एल्स। हाइट इज 20 सेंटीमीटर। तो उसने कहा है इफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, देखो इसमें जितना भी हमारे पास एरिया है, कहते हैं इसके अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को देखते हैं ना हम, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ग्रेन्स आती है ना इसके, वो है 4 ग्रेन्स। तो इस पूरे कॉनकॉब में कितनी ग्रेन्स होंगी? कर्व सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, so we need to find curved surface area of concave, हमारी छल्ली होती है उसके। और ये देखो, अगर ये चीज आपको एक लगेगा कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, क्या चीज बताई हुई है, माइट फाइंड यूजलेस और समथिंग लाइक ऐसे ही कहा हुआ है, तो समटाइम्स जब आप एक पैकेट लेकर आते हो कॉर्न्स का, है ना, फ्रोजन कॉर्न्स लेके आते हैं ना, तो वो कहाँ से बना होगा? ऐसे ही कॉर्नकॉब से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे एक कॉर्न से कितने कॉर्नकॉब, एक कॉर्नकॉब से कितनी कॉर्न्स आएंगी। ठीक है, तो कितना हमारे पास प्रोडक्शन है, कितना आउटपुट है, तो उन सब चीजों के लिए ये बेटर बेटर होता है। या फिर इफ यू वांट टू असेस द क्वालिटी ऑफ कॉर्नकॉब, मान लो आपके पास एक ऐसी मशीन है या आप ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? कौन से वाले लेकर आए? ठीक है ना, तो आपको अगर ऐसा कुछ बताया होगा तो यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट हाउ मेनी कॉर्नकॉब्स विल बी देयर इन दैट पर्टिकुलर, हाउ मेनी कॉर्न्स विल बी देयर इन दैट पर्टिकुलर कॉर्नकॉब। ठीक है, तो इन चीजों को ना, ये सच में बहुत प्रैक्टिकल वाला आपका ज्योमेट्री है, इसको सॉलिड ज्योमेट्री बोलते हैं, और बहुत प्रैक्टिकल होती है ये, बिकॉज यहाँ पर नाउ यू आर एक्चुअली व्यूइंग द ऑब्जेक्ट। जैसे टेबल बनाया है, तो टेबल ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, कितनी लकड़ी लगी है इसमें, कितना मैंने इस पे ग्लास लगाया है। ठीक है ना, ग्लास की लेंथ क्या है? अगर ग्लास का वो मुझसे जाके पूछेगा कि कितना रेट है, कल आप मुझसे पूछो मैम कितना रेट है, आई एम क्लूलेस, है ना। लेकिन कारपेंटर को बुलाओगे, वो देखकर अप्रोक्सीमेटली सारा मटेरियल देखकर आपको कॉस्ट बता देगा, वो कुछ भी बोल दे मतलब हम मान लेंगे उसकी बात। वी ट्राई टू एक्सेस इट, वी ट्राई टू एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन, तो ये वहां पर यूज होती है सारी चीज। सॉरी सॉरी, लेंथ हाइट दी हुई है, ठीक है ना, सॉरी माय माय मिस्टेक। बात करते करते, height is 20 centimeters. So we will find the slant cost. L is equal to r square plus h square का अंडर, तो 2.1 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4.41 प्लस 400, 404.41 का स्क्वायर। इसको अप्रोक्सीमेटली निकालना पड़ेगा आपको। आता है स्क्वायर रूट निकालना? भूल गए? तो आफ्टर पॉइंट, पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस इधर से काउंट करते हैं, और उससे पहले वाली जो एक्चुअल नंबर होता है उसको हम यूनिट प्लेस से पेयर्स में बनाते हैं। तो 4 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर 2 इंटू 2, 2 जा 4, तो ये 0 आ गया। अब ये पेयर में ही नीचे आएगा 0 4। नाउ यू एड दीज टू 4। अब कोई ऐसा स्क्वायर नंबर यहाँ लगाए जिसको मल्टीप्लाई करके 4 आए, तो वो कोई नहीं है, तो 0, यहाँ पे 0 आ गया। ये 441, अब लगोगे 40। ठीक है, तो 20.1 आ जाएगा यहाँ पर, 1 इंटू 1 करोगे तो 401 आ गया। याद आया मेथड? अब ये तो दिस विल बी 40। अब जब पेयर्स में आएगा तो यहाँ पर जीरो 2 में आएंगे, तो दिस इज 402। ठीक है ना,
अब फिर से 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको 0 से करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसको हमने ले लिया 2.0 अगर आप लेकर चलते हो ना, तो अब नेक्स्ट जब करोगे ना, इसको 0 से किया तो अब आपका नंबर यहाँ पे 9 या 8 या 5 से बड़ा आ जाएगा, तो उसने अप्रोक्सीमेटली 20.11 दिया। The slant height is 20.11। स्क्वायर रूट का मेथड अगर नहीं याद है तो एक बार दोबारा से देख लेना। 10th में आपने किया था टू फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, डिविजन मेथड के साथ। और सिर्फ स्क्वायर रूट निकलती है, क्यूब रूट भी नहीं निकलती इससे। तो समझ में आ गया। और इसको 20.11 को हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। 20.1 तो 66 इंटू 20.11 डिवाइड बाय। सॉल्व करो भाई इसको। तो जब मल्टीप्लाई करते हो 20.11 इंटू 66 तो 66012 और 66021 तो 6, तो यहाँ से आ जाएगा 27231 और 2 प्लेसेस के बाद है ना, और 3 प्लेसेस के बाद आ जाएगा तो these many। तो दिस इज द सरफेस एरिया, 72 कर लो या 73 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ वन कॉनकॉब। 6 है ना बच्चे, राउंड ऑफ कर दिया उसको, ठीक है। तो उसके बाद उसने कहा है नंबर ऑफ ग्रेन्स निकालनी है इन, तो नंबर ऑफ ग्रेन्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4, है ना, एंड नंबर ऑफ ग्रेन्स इन 132.73 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 132.73। तो जब आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, देखो 132.73 इंटू 4 290 3 5, तो एक कॉनकॉब से आपको 531 ग्रेन मिलेगी। क्लियर हो गया। वन कॉनकॉब विल बी इक्वल टू 531 ग्रेन्स। इतना क्लियर हो गया। अब इसका सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक ऑनलाइन सबने कर लिया ना कैलकुलेशंस। अब इसका एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और जो थोड़ा सा समझने में ध्यान लगाने वाला क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बट हाँ एक चीज को हमेशा याद करना पड़ेगा। होता क्या है कि आपने एक मटेरियल लिया, फॉर एग्जांपल एक शीट ली, उसको कोन की शेप में रैप कर दिया, ठीक है। अभी इसका बैकग्राउंड है इस पूरे क्वेश्चन का, कि हम एक रेक्टेंगल वाली शीट लेकर आए, कोई भी रेक्टेंगुलर मटेरियल था, उसकी शीट लेकर आए हैं, रेक्टेंगल की शेप में एक शीट थी, और इसको फोल्ड करके हमने एक कोन बनाया, ठीक है। तो जब कोन बनाया, अब ऐसा तो है नहीं चिपका दिया बस एज टू एज, उसको फोल्ड करते हैं, कुछ सीन लगती है, और सीन में कुछ वेस्टेज होती है, कुछ कटिंग होती है। बिकॉज अगर एक रेक्टेंगल शीट है, उसका मैं कोन बना रही हूँ पर्टिकुलर रेडियस के साथ, तो ऐसा नहीं होगा कि उसको मैंने ऐसे प्रॉपरली फोल्ड कर लिया। कोन की शेप देने के लिए कुछ जो नीचे पोर्शन है वो वेस्ट हुआ होगा, बेस, ऐसा तो नहीं है ना किसको ऐसे सर्कल कर दिया, प्रॉपर एक बेस देने के लिए सर्कल में तो कुछ कटिंग्स की होंगी, उस कटिंग्स को जो वेस्टेज दिया हुआ ना, वो उसने अप्रोक्सीमेटली बताया होगा।
तो इसमें लिखा है व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन, टारपोलिन इज द मटेरियल जिसकी ये कोन बन रही है, वो मटेरियल है, टारपोलिन को एक मटेरियल है जिसका विड्थ है 3 मीटर। कहते कितनी लेंथ लेकर आओ टारपोलिन की, ठीक है। अब आप कपड़ा लेने बाजार कभी भी जाओगे, तो उनके पास क्या होता है, पूरा थान होता है कपड़े का, उसमें विड्थ फिक्स होती है। आप एक पतला सा रिबन नहीं लेकर आ रहे हो, है ना, आपने पूरी कपड़े की शीट ली है, तो उसमें विड्थ फिक्स होती है, तो आप उसको लेंथ बताते हो कि 2 मीटर कपड़ा काट दो, 3 मीटर काट दो, क्यों, क्योंकि एक स्टैंडर्ड विड्थ फिक्स आ रही है। समझ में आ गया। तो जो वो क्लॉथ कट रहा है, मिल तो आपको पूरा एरिया ही रहा है, लेकिन उसमें विड्थ फिक्स है, दैट्स व्हाई यू जस्ट मेंशन द लेंथ। तो उसने कहा है कि जब ऐसा आप कपड़ा लेने जाओगे, तो उसकी कितनी लेंथ आपको चाहिए होगी, जिससे क्या बनाओ, एक कोनिकल टेंट जिसकी हाइट है, 2 मिनट समझ के चले जाओ, हाइट इज 8 मीटर एंड रेडियस इज 6 मीटर, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा 2 मिनट की बात है, उसके बाद फॉर्मूला वगैरह खुद देख लेना। 8 मीटर 6 मीटर है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, और assume the extra length of the material that will be required for margins and wastage and cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। कहते हैं कि इस लेंथ में 20 सेंटीमीटर तो वेस्टेज और मार्जिन में कवर हो जाता है, ठीक है। जाओ जाओ, और फीस भी दी है, ठीक है ना। पहली बात तो जब आप टेंट बना रहे हो कपड़े से, तो क्या चीज फिक्स रहेगी, एक चीज प्लेन सरफेस एक शेप से दूसरी शेप में जा रही है, तो क्या सेम रहेगा इसमें, सरफेस एरिया, एरिया सेम रहेगा। जो शीट है उसको ही फोल्ड करके आपने टेंट बना लिया, ठीक है। अब जो टेंट बना, कैन आई फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, पाई आर एल, ठीक है ना। कि जो मुझे फाइनल प्रोडक्ट चाहिए उसमें शीट कितनी होगी, पहले तो मैं ये बताऊं, तो आई नीड पाई आर एल, पाई को इसने कहा है यूज 3.14, रेडियस दी हुई है 6, स्लैंट हाइट आप निकालोगे एज 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई, 10, 31.4 इंटू 6, तो 4 8, जो कोन बना रहे हैं ना, ठीक है, उसका जो एरिया है वो 188.4 है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, फाइनल कोन जो बनी है, फाइनल कोनिकल टेंट बना है, उसका है 188.4, जो फाइनल मेरे पास आया है ना। अब ये वेस्टेज के बाद फाइनल प्रोडक्ट, सारी स्टिचिंग हो चुकी है, सब मार्जिन जो एक्स्ट्रा कट्टा पट्टी करनी थी सब आपने कर दिया, उसके बाद ये 188.4 आया है। मतलब इस रेक्टेंगल वाले स्लॉट में से आपने जो एक्चुअल यूज किया है 188.4 यूज किया है, ठीक है ना। तो अगर इस कोन को मैं दोबारा खोलकर रेक्टेंगल की शेप में लगाऊंगी, तो उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी ब्रेड्थ क्या होगी, एरिया तो मुझे पता है, ब्रेड्थ तो उसकी 3 है, लेंथ हम निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, 62.8। जो ये कोन है, अगर इसको ओपन कर देते हैं, तो लेंथ जो हमारे पास आ रही है, जितनी हमने एक्चुअल यूज की है, वो है 62.8। दिस लेंथ इज आफ्टर ऑल वेस्टेज, ऑल कटिंग्स, ऑल मार्जिन, सब कुछ करने के बाद। और मैंने आपको उससे पहले भी बताया था कि 20 सेंटीमीटर तो मान के चलो वेस्टेज होगी, तो ये 62.8 इज आफ्टर वेस्टेज। तो बिफोर इंक्लूडिंग वेस्टेज आप कितना लेकर आओगे, +20 करोगे। 62.8 ये मीटर है और वो सेंटीमीटर है, प्लस 0.02, 63 मीटर। तो आप 63 मीटर का कोन का क्लॉथ लेकर आओगे, इसको एक और वे से भी समझाऊंगी, 63 मीटर का क्लॉथ लेकर आओगे, जिससे आप कटिंग करने के बाद यू विल फॉर्म दिस कोनिकल टेंट। लिख लो इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज पेपर में आ जाता है।
हम्म। हाँ तो मीटर में, हाँ ऑफ कोर्स मीटर में गलती से लिख दिया। CS ऑफ कोर्स मीटर में ही है, गलती से लिखा। एवरी डायमेंशन इज इन मीटर, 3 मीटर या लेंथ को भी आप L मीटर या X मीटर ले लोगे। तो जो X बनकर आया है वो आपके पास 62.8 है, दिस इज आफ्टर वेस्टेज। तो बिफोर वेस्टेज इट इज 20 सेंटीमीटर। इसमें हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द टेंट इज इक्वल टू 6 मीटर, हाइट ऑफ द टेंट इज 8 मीटर। तो स्लांट हाइट, इसको कैलकुलेशन करने के बाद आप लिख दोगे 10 मीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट पाई आर एल, so 3.14 into 10 into 6, जिसके साथ ये बन जाएगा 188.4 स्क्वायर मीटर्स। नाउ दिस इज कंप्लीट फाइनल लुक। आपको कहा गया है कि जो भी कपड़ा लेकर आओगे मानकर चलना 0.2 मीटर तो आपका वेस्टेज है। मतलब मैं जितनी मर्जी लेंथ लेकर आऊं, चाहे मैं एक्स मीटर लेकर आऊं, उसमें से 0.2 मीटर तो मेरी वेस्ट ही जाएगी। तो इस टेंट बनाने में यूज हुई है x माइनस 0.2। हाइट तो उसकी, विड्थ तो उसकी 3 थी, एंड दैट इज इक्वल टू 188.4। दिस इज अनदर वे टू लुक एट इट, कि जितना भी आपके पास मटेरियल है उसका 0.2 मीटर तो वेस्ट जाएगा ही जाएगा। तो आप अगर x लेके आते हो, मैं अगर 10 मीटर लेकर आऊंगी तो मैं 9.8 यूज कर पाऊंगी। तो जितना मैं लेकर आई उसका -0.2 कर दिया, वेस्टेज में गया, मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। x minus 0.2 is equal to 62.8। समझ में आ गया ऑनलाइन सबको? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 63। The length that approximately is used is 63 meters। ठीक हो गया? ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब इसकी वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज निकालते हैं। एग्जाम्पल 15 है पुरानी वाली बुक्स में। एग्जाम्पल 15, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन में रेडियस हाइट यूज होती है, स्लांट हाइट, हाइट यूज होती है। और सरफेस एरिया की बात करें, कर्व सरफेस एरिया की, तो इट वाज पाई आर एल, एंड टोटल सरफेस एरिया वाज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने पहले, सबसे पहले करना है एग्जाम्पल 15। हाइट ऑफ अ कोन इज 21 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट जो है वो दी हुई है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो जब मुझे वॉल्यूम कहा जाएगा तो फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई, नथिंग इज मेंशन, सो आई विल यूज 22/7। रेडियस मेरे पास नहीं है, हाइट इज 21, और रेडियस अगर निकालना है, टेस्ट पेपर दे दो, आता है सारा। मुश्किल पेपर है, मुश्किल मैं खुद कह रही हूँ कि मैंने थोड़ा थोड़ा सा ना सोचने वाला पेपर ही दिया तुम्हें। ठीक है, तो दिस विल बी 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करना है, अगर स्क्वायर नहीं आते, 28 माइनस 21, 28 प्लस 21, जब माइनस करते हो तो आता है 7, और जब प्लस करते हो तो आता है 49। तो रेडियस इज 7√7 सेंटीमीटर। तो अब जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 7√7 का होल स्क्वायर।
आराम से करना, सोच कर हो जाएगा। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार 7 आ जाएगा 8 स्क्वायर में, और इंटू 21 हो गया, तो ये आपने कैंसिल कर दिया। दिस इज 343 मल्टीप्लाइड बाय 22 क्यूबिक सेंटीमीटर। 754.7546 क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ में आ गया? बताइए। नेक्स्ट करवाओ एग्जाम्पल 16, करवाओ ना। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपने पास एग्जाम्पल 16। मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवस हुज एरिया इज 551। तो ये कैनवस की शेप क्या होगी? जब उसने कहा है पीस ऑफ कैनवस है, तो वो किस शेप में होगा? इट वुड बी अ फ्लैट रेक्टेंगल शेप। एक फ्लैट रेक्टेंगल शेप में होगा, 551 स्क्वायर मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूजेस इट टू मेक अ कोनिकल टेंट। इसको यूज करके एक कोनिकल टेंट बनाया जा रहा है। ठीक है ना? और विद बेस रेडियस ऑफ 7 मीटर। तो 7 मीटर की बेस रेडियस है। assuming that all the stitching margins and wastage incurred while cutting approximately, तो वेस्टेज जो उसने अब दी हुई है ना, वो दी हुई है 1 स्क्वायर मीटर। अब देखोगे पहले वाले में लेंथ थी, वेस्टेज वेस्टेज जो थी वो लेंथ वाइज दी हुई थी।
20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर वेस्टेज जो है वो पूरे एरिया में दी हुई है कि 1 स्क्वायर मीटर आप वेस्ट करोगे, वेस्टेज में जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड। So volume of tent will be, because it is in the shape of cone, 1/3 pi r square h. So 1/3 pi को हम यूज करेंगे, कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, 22/7। रेडियस हमें नहीं पता, रेडियस हमें पता है 7 स्क्वायर, बट वी डोंट हैव द हाइट। हमारे पास ये हाइट नहीं है वॉल्यूम निकालने के लिए। तो इस हाइट को हम कैसे निकालेंगे? हमें एरिया ऑफ द कैनवस दिया हुआ है। सो कैनवस यूज इन मेकिंग कोन 551 लेकर आए, लेकिन इस कोन में जो यूज हुआ वो कितना है? 551 माइनस 1, 550 स्क्वायर मीटर। एंड दिस विल बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 550, 22/7, रेडियस इज 7, स्लैंट हाइट m। तो स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी? 25। So now the slant height has come as 25 meters, पर अभी भी मुझे हाइट चाहिए। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, तो विच इज 25 is equal to square root of x square plus 7 square. 625 minus 49 is equal to h square. H will be equal to 576 h square. तो हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी? 24 मीटर्स। तो यहाँ पर आपने ये 24 मीटर साथ में लगा दिया। 1/3 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 24, एक 7 कट हो गया, यहाँ से ये 8, तो 22 इंटू 56। तो इट विल बी 1232 स्क्वायर मीटर। क्लियर हो गया? द वॉल्यूम विल बी 1232 स्क्वायर मीटर्स। सॉल्व हो गया ये? अब एक्सरसाइज 13.7, अगर आपकी पुरानी वाली बुक है 13.7, वरना 11.2 है, 11.3 है नहीं थी। तो जो भी नई बुक है, वॉल्यूम ऑफ द कोन वाला ये एक्सरसाइज है, चैप्टर है। इलेवन पॉइंट थ्री है नई वाली बुक में। तो अब इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 तो आराम से कर लेना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, रेडियस 6, हाइट 7 और रेडियस 3.5, हाइट 12। हो गया बताइए, है ना? तो फिर एक क्वेश्चन और करके जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 13.7। एक्सरसाइज 13.7 सबके पास पुरानी बुक है। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें दिया हुआ है रेडियस इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर और जो हाइट बताई जा रही है वो कहता है वो है 7 सेंटीमीटर।
तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई को हम यूज करेंगे 22/7, रेडियस इज 6 into 6, हाइट इज 7। तो ये जब नंबर्स हमारे बेस वाले कट जाते हैं तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ी इजी से कैलकुलेशन हो जाती है। वो डिवीजन में हमें फ्रैक्शंस ना आए ना, देन इट्स ऑल फाइन विद मी। 264, but don't forget the unit cubic meters, cubic centimeter, because centimeter is mentioned. So cubic में जो भी है, don't forget to write the units. अब सेकंड वाला दिया हुआ है उसने, रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर। अगेन वही फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। So it is 1/3, 22/7, 35/10, 35/10, height is 12. So I see 5 here. मैंने इसे कैंसिल कर दिया आराम से, ठीक है। तो ये आ गया 5 2 जा, राइट। अब ये 2 जो है ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2। I again see 5 and 2 here, तो मैंने कैंसिल करके यहाँ पर it goes as 7. So ultimately it becomes 22 into 7, 154 cubic centimeter. ठीक हो गया। ठीक है ना। तो मैं 10 को तब तक नहीं कट करूंगी जब तक मेरे पास 2 और 5 दोनों नहीं होंगे। दोनों में से कोई भी एक है तो वो 10 बहुत अच्छा है, उसको 2 और 5 से कट करके आपको वो एडिशनल बेनिफिट नहीं देने वाला, आपको बाद में डिवाइड करना बहुत पड़ जाएगा। तो पॉइंट लगाने आसान होते हैं बैक से, कर देन डिवाइडिंग। ठीक हो गया इतना। कल आप